कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि अब वह हर शनिवार को हल्द्वानी शिविर कार्यालय में जन समस्याएं सुनेंगे। आईएएस दीपक रावत आयुक्त बनने के बाद शनिवार को पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, समयबद्धता और जन समस्याओं का समाधान है। साथ ही जनता को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं, बिजली, पानी, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं समय पर दिलाना, अधिकारियों की फील्ड में सक्रियता, पब्लिक डीलिंग, कार्यालयों में अधिकारी जनता का संवाद कायम करना भी उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता से काम करना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं में पर्यटन बढ़ाने पर उनका फोकस है। पर्यटक नए स्थल देखना चाहते हैं, इसलिए दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क पहुंचाना वरीयता है। जहां वन भूमि लोक निर्माण विभाग और बजट का अड़ंगा है, उसको दूर कर सड़क पहुंचाई जाएगी ताकि पर्यटक नए स्थलों तक पहुंच सके। वहीं उनका दूसरा लक्ष्य हर्बल उत्पादों की बिक्री पर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एसटीएच में सुविधाएं बढ़ाने पर भी उनका जोर रहेगा। इसके लिए शासन से वार्ता की जाएगी। वहीं एसटीएच की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारने का काम किया जाएगा। बताना चाहूंगा कि मैं हल्द्वानी में कैंप ऑफिस में सैटरडे को अवेलेबल रहूंगा और जो भी हमारी सम्मानित जनता है, पब्लिक के मेंबर्स हैं, वो आके मुझसे इस दिन मिल सकते हैं अपनी समस्याएं लेके। प्राथमिकताओं में सबसे पहले तो मेरा ये है कि जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, चाहे वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो, पब्लिक से जुड़े हों, एक तो इनमें तेजी आए। जहाँ पे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के चक्कर में ये रुक रहे हैं, उसको ठीक किया जाए। दूसरा, जो पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी है वो समयबद्ध तरीके से मिले, उसमें कोई रुकावट ना हो। जो भी पब्लिक को मिलने वाली सर्विसेज हैं, बिजली, पानी हो, आयुष्मान कार्ड की सर्विसेज हो, हमारे राशन कार्ड्स हों, ये हर हाल में उनको मिले। दूसरा, मेरा टूरिज्म पे लेके स्पेशल फोकस है। हमारा जो होम स्टेज है और ऐसा टूरिज्म जो थोड़ा शहरों से हटके भी हो, जिससे कि हमारे जो शहर है वो डिकंजेस्ट भी हो और उसके जो फायदे हैं टूरिज्म के वो इंटीरियर्स में भी हमारे मिले। सीएम घोषणाएं में भी काफी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा होना है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा? इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मैंने कहा है कि एक तो जो जियोस हो चुके हैं उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि टेंडर सबके टाइम पे हो जाएं, और कुछ जो गवर्नमेंट्स में हमारे किसी वजह से रुके हुए हैं, एस्टिमेट ना जा पाया हो, उसको तत्काल वो करे और हर दिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कोई भी दिन इसमें ना छूटे। सर, चुनाव आ रहे हैं सर और इसको लेके क्या तैयारी है शासन प्रशासन? देखिए, इलेक्शंस हमारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। भी फोकस तो, क्योंकि मैं रोल ऑब्जर्वर भी हूँ, कमिश्नर रोल ऑब्जर्वर हूँ, तो एक तो हमारा जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो ऑथेंटिक हो, करेक्ट हो, उसमें कोई त्रुटियां ना हो, उसमें गलत नाम ना हो। और दूसरा, अपील भी है मेरी कि जो लोग अभी छूट गए हैं, अभी भी अपने कार्ड्स इस दौरान अपने बनवा लें। हमारी बीएलओ से भी वो अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं। इस पे हमें विशेष ध्यान दूंगा कि कोई भी वोट करने से इस वजह से वंचित ना रह जाए कि उसका आई कार्ड नहीं। सर, चुनाव आते ही सर इंक्रोचमेंट लगातार बढ़ते जाता है, पिछले हमें कई सालों का अनुभव है और इस बार उम्मीद है सर फिर बढ़ेगा। सर, कुछ विशेष सतर्कता रखी जाए। कोई भी जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनी है, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, जो कि कई बार आप जानते हैं कि पेमेंट्स पे भी चलता है, सड़कों पे भी चलता है, वो इस तरह से होना चाहिए कि व्यवस्थित हो। इसीलिए मैं टाउन बंडिंग की बात उस वक्त कर रहा था, क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जमीन के ऊपर ही चलेंगी, सड़कें भी जमीन पे चलेंगी, तो इसका मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि पब्लिक को असुविधा ना हो लेकिन रोजगार का संकट भी ना हो। इसको मैं दिखवाऊंगा। लेकिन जहां तक आपने बताया कि बहुत से हमारी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनकी पार्किंग्स थी, उसका मिसयूज हो रहा है, तो इसमें तो जो विधिक कार्रवाई लॉज में है उसको हम बिल्कुल उसको डेफिनेटली उसको अनुपालन करेंगे, ताकि हमारी रोड्स कम से कम इस तरह से रहें कि पब्लिक को उसमें आराम से आने में